हाँ देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज मोड ऑफ अ डाटा। दैट इज मोड ऑफ अ डाटा। एक डाटा का मोड हमने पढ़ना है। एक डाटा का मोड हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा ना डिस्क्रीट डाटा के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए अगर कोई आपको पूछेगा मेरे पास ये डिस्क्रीट डाटा है 2, 3, 9, 4, 2, 7, 2, कोई अगर आपको पूछेगा इस डाटा का मुझे मोड बोलिए, ये डिस्क्रीट का है, 10th में हम इसको नहीं पढ़ते, बट फिलहाल 9th के लिए है। 9th का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा 10th का अपने खुद ब खुद आएगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं, हम यहां से इस डाटा में यहां पे हम x लिखते हैं। x के नीचे आप लिखेंगे कौन कौन सी टर्म आपके पास है। आपके पास 2 है ना, यहां पे लिखेंगे आप 2। आपके पास 3 है ना, यहां पे लिखेंगे आप 3। आपके पास 4 भी है, यहां पे लिखेंगे आप 4। 5 आपके पास नहीं है, 6 आपके पास नहीं है, 7 आपके पास है, यहां पे लिखेंगे आप 7। 8 आपके पास नहीं है, लेकिन 9 आपके पास है, यहां पे लिखेंगे आप 9। मैंने इन सारे टर्म्स को x नाम दे दिया, मतलब x में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहां पे मैं लिखूंगा f। f मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर ये 2 है ना, ये 2 इस डाटा में कितनी बार आया है। अगर आप देखेंगे 2 को, 2 आपका 1, 2, 3 बार आया है। मैं इस f के नीचे लिखूंगा 2 comes in 3 times। 2 3 बार आ रहा है। अब इसके बाद 3 को देखिए, इस वाली टर्म को देखिए, 3 खाली एक ही बार आ रही है, मीनस 3 वाली टर्म एक ही बार लिखना है। बस 3 के नीचे f के नीचे 3 को लिखेंगे आप 1। इसके बाद 4 देखिए, 4 भी आपको खाली एक बार आ रहा है, अब 4 को भी एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद 7 को देखिए, 7 खाली एक बार आ रहा है, मीन्स हाँ 7 भी 1 है, 9 भी 1 है। अब इस फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 है, और ये किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, मीन्स द डाटा ऑफ दिस टर्म इज 2, क्योंकि 2 ज्यादा बार आ रहा है, मीन्स इस डाटा का मोड इस डाटा का 2 होगा। मोड इज इक्वल टू 2, इस डाटा का मोड होगा 2। अब कोई अगर आपको इस तरह डाटा देगा 3, 9, 11, 7, 3, 4, it's 4, then it's 7, and then लास्ट में आपका 3 आ रहा है, ये डाटा। अब क्या करेंगे, इसको भी यही करना है। पहले आप x लिखेंगे, x के नीचे आप लिखेंगे 3 है, 3 के बाद 4 वाली टर्म भी है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, आप लिखेंगे 7। 8 नहीं है, 9 वाली टर्म है, 9 के बाद 11 वाली टर्म है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी 3 कितनी बार आया है। 3 comes 1, 2, 3 times, 3 comes 3 times, 3 comes 3 times। इसके बाद 4 को देखिए, 4 comes 1, 2, 2 बार 4 आया है। इसके बाद 7 को देखिए, 7 भी 2 बार आया है। इसके बाद 9 को देखिए, 9 खाली एक बार आया है। 11 देखिए, 11 भी आपका एक बार आया है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, और ये किस नंबर की है, दैट इज 3 की है, मीन्स द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा इज मोड इज 3। इस डाटा का मोड 3 होगा, मतलब 3 वाली टर्म ज्यादा रिपीट हो रही है। अगर 3 वाली टर्म ज्यादा रिपीट हो रही है, मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा इज 3। अब यही मोड आपको पढ़ना है, मोड ही आपको पढ़ना है, लेकिन मोड किसका आपने पढ़ना है, दैट इज ऑफ कंटिन्यूअस डाटा।
कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा का आपने मोड पढ़ना है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम कंटिन्यूअस डाटा का मोड निकालते हैं। उसके लिए मैं एग्जाम्पल एक लूंगा और एग्जाम्पल आप देखिएगा। एक आसान सी एग्जाम्पल मैं लूंगा, आपको बाकी सारा मोड आएगा, सारा कुछ आएगा। बस आप एग्जाम्पल पे ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट मोड ऑफ अ डाटा। कंटिन्यूअस डाटा का मोड हम कैसे निकालते हैं, हम कंटिन्यूअस डाटा का मोड कैसे निकालते हैं वो गौर से देखिएगा। आप देखेंगे इसमें कुछ बहुत चीजों का ख्याल रखना है, आप ख्याल रखेंगे, मैं भी आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए एग्जाम्पल लूंगा मैं, मोड ऑफ अ डाटा दैट इज द डाटा विच इज कंटिन्यूअस। मीन्स कंटिन्यूअस डाटा का मोड हम कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपकी है 5 to 15, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55। ये आपका है। लास्ट में आपका 55 to 65 है। ये आपका क्लास इंटरवल है, इसलिए मैं इसके ऊपर लिखूंगा CI। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 6 फ्रीक्वेंसी, इट इज 6, 11। यहां पे आप फ्रीक्वेंसी को सीधे F लिखेंगे। 11, 21, 23, फिर आप 14 and 5 लिखेंगे। 14 and 5। आप इनको ऐड भी कर सकते हो, आप इसको ऐड कीजिए। ऐड आपको यहां से मिलेगा, आप इसका सम निकाल सकते हो और सम निकालने के लिए आपको इनका एडिशन चाहिए। आप इनको ऐड कर सकते हो। देखिए कैसे, 6 + 1 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 4 is 15 and it is 20, 2 कैरी। 2 + 1 बनेगा 3, 3 + 2 5, 5 + 2 that is 7, 7 + 1 that is 8। आपका ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 80। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें आप सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा इंटरवल आ रहा है। मैंने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखेंगे ना, यहां फ्रीक्वेंसी 6 है, यहां पे फ्रीक्वेंसी 11, यहां पे 21, यहां पे 23, यहां पे 14 और यहां पे 5। अगर आप देखेंगे ना, इनमें से सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन है, दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई दिस इंटरवल इज कॉल्ड द मोडल क्लास। मोडल क्लास मतलब मोड अगर होगा वो इसी में होगा, इसी इंटरवल में मोड होगा, इसी इंटरवल में मोड होगा। कहीं पे ज्यादा जो टर्म आने वाली है ना, वो इसी इंटरवल की है, क्योंकि इसी क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा यही होता है, मॉडल क्लास हम इसी को बोलते हैं। और मॉडल क्लास को आप देखेंगे, अब ये हो गया मॉडल क्लास। अगर मोड होगा तो इसी में होगा। अब देखिए इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपने मॉडल क्लास देखा ना, मॉडल क्लास आपको पता चल गया। हाँ, अगर डाटा का मोड होगा तो फिर उसमें होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई दिस 23 इज कॉल्ड F0। जहां मॉडल क्लास होगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F0, या इसको हम ये भी बोलते हैं। आप F0 लेंगे या सीधे F1। चलो आपके लिए आसान कर दूंगा, F1 लिखूंगा मैं। F1 के ऊपर इस वाले को आप बोलेंगे फिर F0 एंड दिस इज इक्वल टू F2।
F0, F1, F2। ये आपको पता है कैसे करेंगे। मतलब ये वाला क्लास मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास में से ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका नाम देंगे आप F1। इससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F0, इससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं F2। अब इसके बाद आप आगे चलेंगे। ये है ना हमारा मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट देखना होता है। ये इसका अपर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट है। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इंफीरियर, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सुपीरियर। 12th में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वहां पे आपको पता चलेगा व्हाट इज लिमिट इंफीरियर, व्हाट इज लिमिट सुपीरियर। ये हो गया लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। इसी क्लास में जाना है, इसी क्लास में जिसको मैंने बोला मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में आपको एल ढूंढना है, मीन्स लिमिट आपको ढूंढना है। मीन्स ये बनेगा यहां पे एल, ये हो गया एल। मतलब आपके पास एल भी है, आपके पास F1 भी है, F0 भी है, F2 भी है। मैं इनको सेपरेट लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा इनको। मीन्स आपको मॉडल क्लास का लोअर लिमिट चाहिए, दैट्स 35। आपको F0 चाहिए, F0 इज इक्वल टू 21। आपको F1 चाहिए, F1 इज इक्वल टू 23। आपको F2 चाहिए, F2 इज इक्वल टू 14। मैंने सब कुछ निकाला। N भी आपके पास है, F1 भी आपके पास, F0 भी, F2 भी, L भी आपके पास है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर मुझे इसमें से H चाहिए ना, गैप, H आपको आता है, H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 45 माइनस 35, दैट्स इक्वल टू 10। मीन्स द क्लास साइज इज 10। क्लास साइज आप कहीं से भी निकाल, चाहे आप इससे निकालिए, इससे निकालिए, इससे, अपर माइनस लोअर। मैंने H निकाला, L निकाला, F0 निकाला, F1 निकाला, F2 निकाला, N भी आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है। फॉर्मूला लर्न कीजिए, आपको क्वेश्चन आएगा। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। मोड देखिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस इट इज F1 माइनस F0, F1 minus F0 divided by 2 times F1, 2 times F1 minus F0 minus F2, इसको बॉक्स में रखिएगा, इंटू H। ये फॉर्मूला है मोड निकालने के लिए, ये वाली फॉर्मूला है। दैट इज मोड के लिए फॉर्मूला कौन सी है? मोड के लिए फॉर्मूला है L, मीन्स लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? उस क्लास का जिसमें आपका मोड लाई कर रहा है, मीन्स ये 35 प्लस, याद रखेंगे, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आएगा, आपको पता है H मीन्स क्लास साइज। इस H का मतलब है क्लास साइज। This L is called the lower limit of model class. F0 is the frequency above the model class. F1 is the frequency of model class. F2 is the frequency of the number which lies below the model class. Means frequency below model class. Below मतलब नीचे। अब मैं मोड को M से डिनोट कर रहा हूं। It is equal to L. L का वैल्यू आया है 35 प्लस F1 देखिए आप 23 माइनस F0 ऊपर भी है 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 आपको पता है 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 इंटू आएगा H एंड H इज इक्वल टू 10। ये आपको पता है H ऊपर 10 है।
दैट्स मोड ऑफ द डाटा इज इक्वल 35 प्लस 23 minus 21, that's equal to 2 divided by, it is 2 into 23, that's 46 minus, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इनको प्लस करेंगे और साइन इनको माइनस रहेगी, that is 1 4 that's 5 1 2 that is 3, टोटल बनेगा माइनस 35 इंटू आएगा 10। देखिए आपका मोड किसके इक्वल आ गया, 35 प्लस 2 into 10 is 20 डिवाइडेड बाय 46 को माइनस कीजिए 35 दैट इज 11। अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे ना 11 के साथ, 20 को डिवाइड कीजिए 11 के साथ, 20 को 11 के साथ डिवाइड कीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 11। अब मैं बोर्ड पे नहीं दिखाऊंगा, आप यहीं पे देखिए 20 को 11 से डिवाइड कीजिए, हर कोई देखेगा मैंने h कहां से लाया, तब तक ये 20 डिवाइड बाय 11 करेगा। मैंने h कहां से लाया ये आप देखेंगे, l मैंने कहां से लाया, f0 मैंने कहां से लाया, दैट इज f1 मैंने कहां से लाया, और मैंने f2 कहां से लाया, ये सब कुछ आप याद रखेंगे। और मैंने इसको कर दिया, दैट इज m आपका मिलेगा 35 प्लस 1.81, फिर रिपीट हो रहा है 8181, यही आ रहा है 1.81, फिर से आएगा 81, आप इतना ही रखेंगे, डेसिमल्स में कोई इशू है ही नहीं। अब आप इसको ऐड कीजिए, 31 प्लस 5 इज 36, मीन्स इसका मोड होगा दैट इज 36.81। अगर इसके बाद कोई लिखेगा वो लिख सकता है 36.8181, जो आपकी मर्जी, ये होगा इसका मोड। अगर आप देखेंगे ना गौर से इस मोड को, अब देखिए ये मोड एग्जैक्टली मॉडल क्लास में ही लाई कर रहा है, 35 to 45 था, मीन्स एग्जैक्टली ये मोड इसी में लाई कर रहा है। याद आप रखेंगे फॉर्मूला को लर्न कीजिएगा। मोड के लिए अगर कोई आपको पूछेगा क्या क्या निकालना है, आप उसको बोलेंगे मोड के लिए सबसे पहले हमें एल निकालना होता है, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर उसके बाद क्या निकालना होता है, F1, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर F0, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एबो मॉडल क्लास। हाँ, इसके बाद F2, F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बिलो मॉडल क्लास। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, H निकालना होता है, H होता है लेंथ ऑफ द क्लास, लेंथ ऑफ द क्लास, या इसको हम सीधे क्लास साइज बोलते हैं, क्लास साइज आप 15 माइनस 5 से भी निकाल सकते हैं, 25 माइनस 15 से भी निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ है, इसमें n का कोई दोष है ही नहीं, n यहां पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला में कहीं पे n नहीं आ रहा है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आएगा H। ये फॉर्मूला है, आसान सी फॉर्मूला, एक दो बार आप क्वेश्चंस कीजिए इस पे, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगी, लर्न आप इसको आराम से कर सकते हो। मॉडल याद रखेंगे आप, मैंने मॉडल क्लास कहां से लाया, मॉडल क्लास मैंने यहां से लाया, मॉडल क्लास मैंने यहां से लाया। आपको फ्रीक्वेंसी में चेक करना है फ्रीक्वेंसी किस क्लास की ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इस वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। इसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब मोड इसी में हो सकता है। और एक डाटा का ये नहीं जरूरी है एक ही मोड होगा, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी मोड। आगे जाके आप पढ़ेंगे मल्टीमोडल, वो आगे पढ़ना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम उसको पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। देखो ये आपका मॉडल क्लास है, ये हो गया L, F1, F0,
इट्स F2 और आपको पता है H आपको यहां से मिलेगा 15 माइनस 5। फिर मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आसान सा मेथड था, मैंने दिखा दिया। बस आप फॉर्मूला याद रखिए और इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम मुझे बोलिएगा। बस आज के लिए काफी है।